नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। एनसीपी की ओर से पुणे जिले के मावल विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक सुनील शेलके की उम्मीदवारी की घोषणा के कुछ ही क्षण के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री बाला भेगड़े ने पार्टी से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबू साहेब भेगड़े ने भी बगावत कर दी है और कहा कि 20 नवंबर को होने वाला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बाला भेगड़े ने मीडिया को बताया कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। वे सुनील शेलके को हराने के लिए काम करेंगे। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में सुनील शेलके ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाला भेगड़े को हराया था। बाबू भेगड़े ने कहा कि उन्हें अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से टिकट मिलने का भरोसा था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है क्योंकि मुझे पार्टी ने टिकट का आश्वासन दिया था। 2019 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने बाला भेगड़े को टिकट देकर मैदान में उतारा था, तब सुनील शेलके ने उनका विरोध किया था और एनसीपी में जाकर शामिल हो गए थे और इस सीट से उन्होंने जीत दर्ज कर ली थी। अब सुनील शेलके को महायुति गठबंधन से टिकट दिया गया है, तो बाबू भेगड़े ने सीधे तौर पर बगावत कर दी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर प्रतिद्वंदी एनसीपी शरद पवार की तरफ से किसे टिकट दिया जाएगा। और अब ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजीत पवार की एनसीपी 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। अजीत पवार अपनी खुद की पारंपरिक सीट बारामती से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं छगन भुजबल को येवला, हसन मुशर्रफ को कागल, आशुतोष काले को कोपुरगांव और किरण लहामटे को अकोले और चंद्रकांत उर्फ राजू नवघरे को बसमत, शेखर निकम को चिपलूण, सुनील शेलके को मावल, दिलीप वलसे पाटिल को आंबेगांव, धनंजय मुंडे को परली, नरहरी छिरवाल को दिंडोरी, हीरामन खेवसर को इगतपुरी, सुलभा खेड़के को अमरावती शहर से टिकट दिया गया है। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, उससे विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या महायुति की सरकार एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आएगी, या फिर एमवीए यहाँ पर जिस तरीके से तमाम दावे और वादे पेश करता हुआ नजर आ रहा है, वो अपने दावे और वादों पर खरा उतर के महायुति को कड़ी टक्कर देते हुए एक नई सरकार का गठन करते हुए नजर आएंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।